वैन और बाकी सब देखते हैं कि एक और फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन किंग समझ जाते हैं और बोलते हैं ये मॉन्स्टर किसी के द्वारा समन हुआ है और मुझे पता है ये किसका काम होगा। ये काम है किंगडम ऑफ यालानितता का, जिनको पता था कि मैं यहाँ पर आऊंगा, इसके कारण उन्होंने ऐसा किया है। हम देखते हैं जंगलों के रास्ते थे किंगडम के मैजेस्टी और साथ ही में विरोधी दल वाले सैनिक जा रहे होते हैं, जिनका एक ही उद्देश्य रहता है कि आखिर इस सिटी को हमें खत्म करके कब्जा करना है। सैनिक लोग ये भी बोलते हैं कि मैजेस्टी, मैंने देखा है कि ये जगह काफी ज्यादा अपग्रेड हो गई है। वो लोग जब आगे आते हैं तो देखते हैं कि ये जगह वाकई में काफी ज्यादा बदल गई है। एक टाइम पे जो ये एक फालतू सा गांव था, आज ये काफी बड़ा शहर बन चुका है और इतना ताकतवर हो चुका है जितना किसी को भी कल्पना नहीं थी। हालांकि उनको ये देखकर गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि हम इस जमीन पर कब्जा करेंगे। वो लोग तुरंत ही दरवाजा तोड़ने के लिए सैनिकों की मदद लेते हैं, लेकिन सैनिकों की मदद लेने के बाद भी वो लोग उसका कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं। वैन ऊपर से बोलता है कि आप लोग का यहाँ पर स्वागत है, मेरा नाम है वैन, शायद आप लोग किंगडम ऑफ यालानेटे से है। आप लोग का यहाँ कैसे आना हुआ, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ? मैजिस्ट्री चिल्लाकर बोलता है कि आखिर तुमने एक फालतू से गांव को इतना खतरनाक सा सिटी कैसे बना दिया? वैन बोलता है सारे गांव वालों ने मेरी मदद की है जिसके कारण मैं ये बना पाया। मैजेस्टी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो बोलता है कि जल्दी से नीचे आ जाओ, नहीं तो फिर मैं अपने ड्रैगन से तुम पर हमला करूंगा। वो सैनिक को ऑर्डर देता है कि उस ड्रैगन से हमला करवाओ, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि क्या एक ड्रैगन उन पर हमला भी कर पाएगा। लेडी पेनोरमा तुरंत ही उस ईगल पर हमला करती है और वो ईगल की फील्डिंग सेट हो जाती है और उसी के साथ जमीन पे बहुत सारे ब्लेड गिरते हैं, जिसे देखकर मैजेस्टी डर जाता है। तभी वहां पर किंग भी आता है और किंग को देखकर मैजेस्टी हैरान हो जाता है। किंग बोलता है कि ये आपका नया एक्सपेरिमेंट है? वैन बोलता है हाँ, अब जब भी हम किसी दुश्मन पर हमला करेंगे, अगर वो आसमानी हमला हुआ तो जब नीचे गिरेगा तो बहुत सारे स्टार ब्लेड गिरेंगे, जिसके कारण उसकी सैनिक और सेना की फील्डिंग सेट हो जाएगी। मैजेस्टी को समझ आ जाता है कि अब वो जीत नहीं सकता है क्योंकि किंग भी उसी के साथ है। वो तुरंत ही अपनी हार को कबूल करता है। किंग सोच रहा होता है कि आखिर ये वैन नाम का बच्चा इतना ज्यादा टैलेंटेड है, फिर इसके बाप ने इसे फेक क्यों दिया था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अब क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि जो मैजेस्टी है उसे बांधा जाता है। बटलर बोल रहा होता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या था। वो बोलता है कि मैं तुम्हें कभी प्लान नहीं बताऊंगा। तभी हम देखते हैं पेनोरमा गुस्से के मारे उस पर हमला करने की कोशिश करती है। वो डर के मारे बोलता है ठीक है, मैं बताता हूँ। वो बताता है कि हमारा किंगडम असल में बहुत सालों से ही इस पर हमला करने का प्लान बना रहा था, इसीलिए हम दोनों ने दो ग्रुप बनाया था। एक ग्रुप यहाँ पर था, यानी मेरा ग्रुप। तभी पेनोरामा बोलती है दूसरा ग्रुप कहाँ पर जा रहा है? वो बोलता है द फोर्टेस्ट सिटी ऑफ स्कोडेट। बटलर और लेडी पेनोरामा हैरान हो जाता है क्योंकि वो किंग का मेंशन रहता है और किंग का इलाका रहता है और वो वहां पर हमला करेंगे, जिसके कारण बहुत सारे मासूम लोगों की कहानी खत्म हो सकती है। वो तुरंत ही इस बारे में किंग को बताता है। किंग बोलते हैं फौरन ही हमें निकलना पड़ेगा, लेकिन उनका सैन्य दल काफी ज्यादा है और हमारे पास अभी ज्यादा समय भी नहीं है जिससे हम ज्यादा सैनिक ला पाए। वैन बोलता है योर मैजेस्टी, मुझे मदद करने दीजिए, मैं आपको हथियार सप्लाई करूंगा और साथ ही में मेरे तरफ भी कुछ अच्छे मेंबर्स हैं जो आपकी मदद करेंगे। हम देखते हैं यही बातें वैन सबको बताता है, यानी एडवेंचरर गिल्ड को और साथ ही में कमांडर डी को, स्पार्डा को, और वो सब उसकी बातों पर एग्री करते हैं। लेडी पेनोरमा बोलती है कि हम लोग इस काम में नए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम कभी हिम्मत नहीं हारते हैं। हम दिखा देंगे कि आखिर हम छोटे होने के बाद भी कितनी ज्यादा ताकतवर है। आज का मौका हमें हाथ से जाने नहीं देना है, यही हमारी काबिलियत की पहचान रहेगी। वैन बोलता है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आप लोग को कुछ भी हानि होने नहीं दूंगा, मैं हमेशा आप लोग को प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि आप लोग मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती हो। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं मार्कस, जल्पा, बुलाटी, फेरातो को, जिसको ये खबर मिलती है कि द किंगडम ऑफ यालाना ने बहुत सारे सोल्जर्स को छोड़ दिया है। वो बोलते हैं मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो छोटे से टाउन पर कब्जा करने के बाद भी वो मेरे कोई काम का नहीं है, आखिर मैं उससे अपना पेट कैसे चलाऊंगा। लेकिन बटलर बोलता है कि सर वहां पर एक ऐसे शख्स आए हैं जो कि वैन है और वो वैन काफी अच्छा एलिमेंट मैजिक यूज करते हैं। वो बोलते हैं कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, वैन कभी भी कोई मैजिक किया है क्या? मुझे तो पता नहीं चला था कि वो कोई मैजिक भी करना चाहता है। लेकिन बटलर बोलता है कि आप गलत समझ रहे हो माय लॉर्ड, लॉर्ड वैन कोई मामूली बच्चा नहीं है, वो काफी खास है। वो लोग बाहर आके देखते हैं तो पता चलता है कि काफी सारे दुश्मन लोग उन पर, उनके किंगडम पर हमला कर रहे हैं और काफी ज्यादा तबाही हो गई है उनकी। हम देख पाते हैं कि वो लोग ऐसा हमला करते हैं कि जो जल्पा है वो खत्म ही हो जाते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे संभव अपने आप को मैनेज करता है। हम देखते हैं उनकी मदद करने के लिए तुरंत ही एक फीमेल नाइट सोल्जर का पपेट आता है जो कि तुरंत ही उस ड्रैगन्स को खत्म करता है। वो लोग सोचते हैं कि आखिर ये क्या है, लेकिन हमें ये पता चलता है कि जो लेडी आता है वो अपने मैजिक के द्वारा उसे कंट्रोल कर रही है। हम देख पाते हैं वैन की टीम को, वो लोग सब अपने आप को तैयार करते हैं और बोलते हैं कि आज कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हमें उनका डट कर सामना करना होगा। हम देख पाते हैं कि वो लोग मैदान में उतरते हैं, यहाँ तक कि मेड और कामसिन भी रहता है और वो लोग मिलकर सारे सैनिकों की फील्डिंग सेट कर रहे होता है और उनके साथ अलग एडवेंचरर ग्रुप के बंदे भी रहते हैं जो कि गुंडे टाइप दिखते थे। सारे लोग लॉर्ड वैन का इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा देते हैं। मेड और कामसिन भी अच्छी खासी फील्डिंग सेट कर रहे होते हैं लोगों की। विरोधी दल को पता चल जाता है कि वो लोग हार रहे हैं, जिसके कारण वो लोग दुम दमाकर भाग जाते हैं। हालांकि काफी नुकसान हो चुका है। तभी जल्पा के सामने जल्पा का बेटा मुरिसिया आता है। जल्पा बोलता है कि आखिर तुम लेट क्यों हो? मुरिसिया बोलता है मुझे माफ कर दीजिएगा फादर। दोस्तों, जल्पा असल में वैन का ही बाप है। हम देखते हैं उनके सामने किंग आता है।
किंग को देख के ही वो दोनों अपना सर झुका लेते हैं। किंग बोलता है कि आज तुम्हारी जान केवल वैन के कारण बची है। वो बोलता है, यानी कि झलपा बोलता है कि आखिर वैन के कारण कैसे, उसके पास तो कोई मैजिक भी नहीं है। लेकिन सारा इंसिडेंट बता रहा होता है किंग कि कैसे वैन ने फ्लेम ड्रैगन को हराया और अपनी टीम बनाई, उसके एक महल को बनाया और बहुत सारे लोगों को शरण दी है। ये बातें सुनकर वैन का बाप हक्का बक्का हो जाता है झलपा। और दूसरी तरफ मोरिसिया भी मुट्ठी बंद करके बोलता है कि फाइनली वैन ने एक ओहदा पा लिया है। किंग मुर्सिया से बोलता है कि यंग मैन, क्या तुम अपने भाई के जीत पाने से जल रहे हो? मुर्सिया बोलता है, ऐसी बात नहीं है मैजेस्टी, मुझे उस पर काफी नाज है। हम साफ देख पाते हैं मुर्सिया की आंख से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि मुर्सिया ही वो था जो लॉर्ड वैन को बचाया था। रात के समय पे हम देख पाते हैं कि लॉर्ड वैन का जो दल रहता है वो खाना पकाना कर रहा होता है, और लॉर्ड वैन बोल रहे होते हैं कि हमें कभी भी अपने किंगडम पे नहीं जाना है, ये हम लोग का एक रूल है और अब हम लोग ये रूल को कभी तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लॉर्ड वैन उन्हें बताते हैं कि दूर से हमला करने के लिए ये हथियार काफी ज्यादा कारगर रहेगा। सारे लोग लॉर्ड वैन की बात से एग्री करते हैं और सब लोग काफी जोश में रहते हैं। और साथ ही में लॉर्ड वैन ये भी बोल रहा होता है कि चलो दोस्तों, कल दिखा देंगे कि हम में कितना दम है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।